बजट में कैपिटल गेन के मामले में इंडेक्सेशन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया है, लेकिन बजट में रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इससे टैक्स बढ़ जाएगा। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंडेक्सेशन क्या है। इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्राइस की बेस वैल्यू को एडजस्ट करता है। कैपिटल इनकम और टैक्स कम हो जाता है। इंडेक्सेशन के बिना टैक्स पेयर्स को कम LTCG रेट के बावजूद ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक प्रॉपर्टी आपने 2001 में 1 लाख रुपए में खरीदी, 2024 में 10 लाख में बेचा, तो आपको कैपिटल गेन कितने का हुआ? 9 लाख का। लेकिन हर साल महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, तो इंडेक्सेशन के साथ यहाँ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि CII का फॉर्मूला भी लग जाएगा, जो प्रॉपर्टी की बेस वैल्यू को बढ़ा देगा। यानी 2001 में जो प्रॉपर्टी आपने 1 लाख रुपए में खरीदी थी, उस पे 2024 में CII 363 लग के उसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 3,63,000। तो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा 6,37,000। अब लोग कह रहे हैं कि इंडेक्सेशन हटाने से नुकसान होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम 5 अलग अलग सिनेरियो लेते हैं जहां सेल प्राइस एक जैसी है, सेम है, और एक्विजिशन कॉस्ट भी सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग ईयर्स में परचेज की गई है, तो इंडेक्सेशन के साथ हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने एक तरफ कैपिटल गेन टैक्स कम किया है, वहीं दूसरी तरफ इंडेक्सेशन प्रोसेस को खत्म करके पूरे प्रोसेस को रैशनलाइज किया है। इसका मतलब है जब प्रॉपर्टी प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है तो टैक्स भी कम लगेगा। सरकार उन लोगों को रिवॉर्ड कर रही है जो अपनी प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू को सही तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। इससे उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।